हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 5, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, जिसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार लेखक अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए जाता है। इससे पहले वो चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करता है। चित्तौड़गढ़ के बाद वो लौटता है उज्जैन की तरफ, क्षिप्रा के जल को अपनी हथेली में भर के और महाकालेश्वर के दर्शन कर उज्जैन पहुंचता है और उज्जैन से जलगांव आता है, जहां अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और वहाँ किस प्रकार से बुद्ध के महाविनिशीकरण का चित्र भी उसे दिखाई देता है। तो महाविनिशीकरण का मैंने अर्थ बताया था आपको कि गृह त्याग होता है। तो किस प्रकार हमने इसको पढ़ा था कि किस प्रकार से बोधिस्थ पदपाणि अर्थात कमल हाथ में कमल पुष्प लिए हुए भगवान बुद्ध का चित्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसका बखान करता है कवि कि किस प्रकार उसकी सुंदरता अद्वितीय है। तो और किस प्रकार उस चित्र के विषय में भगिनी निवेदिता ने भी लिखा कि यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है और इसे अद्वितीय की संज्ञा दी गई है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। तो हमने इसको पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं गुफाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं आज। गुफा का एक और महत्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है। राजकीय मतलब सरकारी जुलूस का है। गुफा के अंदर एक और चित्र बना हुआ है जिसमें एक जुलूस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत से आदमी सज धज कर जाते दिखाए गए हैं। बहुत से आदमी सजे धजे हुए हैं, अर्थात अच्छा उनका पहनावा है और उस जुलूस में जाते हुए दिखाई देते हैं या दिखाए गए हैं। किसी के हाथ में छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का श्रृंगी बाजा है। श्रृंगी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, बाजा है, जो कुछ लोगों के हाथ में और कुछ लोगों के हाथों में क्या है, छाता है, यानी कि छतरी है। जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अकेले पुरुष हैं या अकेले स्त्रियां हैं, तो दोनों ही हैं। कॉमन जुलूस कह सकते हैं इसको। जुलूस में स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं, शामिल हैं। चित्र अलंकार प्रधान है, बड़ा ही सुशोभित है, बड़ा ही सजावटी चित्र है। स्त्रियों के हाथों में सुंदर कंकण है। कंकण का मतलब उन्होंने कंगन वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई हैं तथा वे गले में हार पहने हैं, अर्थात उनकी भी जो वेशभूषा है बहुत ही राजसी है। कान से लगे सुंदर कर्णावतंस, यानी कि कानों में पहने जाने वाला आभूषण कर्णावतंस भी लटक रहे हैं। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है, अर्थात बहुत ही सुंदर स्त्रियों का चित्रण किया गया है, अर्थात स्त्रियों की सुंदरता प्रकट की गई है इन चित्रों के माध्यम से। उनके उभरे हुए वक्षस्थल, यानी कि छाती वाला हिस्सा, वक्षस्थल कुछ सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यानी कि जो उनका पहनावा है, उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं उन स्त्रियों ने, तो वह भी बहुत ही महीन हैं, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म वस्त्र पहने हैं, जिसके उनके आंतरिक अंग हैं कुछ कुछ दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर का मतलब है यानी कि दिखाई देते हैं। उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण हैं, यानी कि गर्दनें उनकी तिरछी है जो चित्रों में, अर्थात उनकी सुंदरता को जो और अधिक 2-4 चांद लगा देती है। गर्दनें तिरछी और मुद्राएं कटाक्षपूर्ण है, व्यंग्यपूर्ण है, अर्थात लोगों को प्रभावित करने वाली हैं।
कनखियों से अर्थात तिरछी नज़रों से देखते हुए यौवन मद यानी कि उनको जवानी का नशा, यौवन रूप उनका, युवावस्था उनकी और अनुराग लिप्सा से परिपूर्ण वे जीवन तापहारी लतिकाओं सी जान पड़ती है। जीवन तापहारी लतिकाओं से यानी कि जो लताएं होती हैं, बैलें वगैरह होती है घरों में, उनसे उनकी चर्चा की गई है, अर्थात युवा रूप में, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाले चित्र उनके बने हुए हैं। कहाँ? गुफा में, जिसको एक राजकीय जुलूस के माध्यम से दिखाया गया है। आगे है, अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, साधारणता, नॉर्मलता, नेचुरल। जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य और सौंदर्य भावना है। सौंदर्य भावना यानी कि सुंदरता की भावना है। कुरुचि यानी कि रुचि का, रुचना नहीं, अच्छा नहीं लगना, अर्थात ऐसा नहीं है उसमें। कुरुचि का अथवा विभत्सता का, खतरनाकता, डरावनी का लेश मात्र उनमें नहीं है, यानी कि उन चित्रों को देखने से व्यक्ति में कभी भी कुरुचि और विभत्सा का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वे धनाढ़ हों, भूपति हैं अथवा निर्धन गृहस्थ हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है उन चित्रों में, अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में, चाहे वो धनाढ़ हैं, धन धान से परिपूर्ण हैं, भूपति हैं, भूमि के पति हैं अर्थात राजा वगैरह हैं, अथवा निर्धन ग्रस्त हैं, अर्थात चाहे कोई गरीब व्यक्ति है जो ग्रस्त है, चाहे पुरुष अथवा स्त्रियां, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, उन सब में जीवन के प्रति आनंद भावना है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, इसके बावजूद भी उन सब में जीवन के प्रति बहुत ही आनंद भावना है, बड़ी उमंग की भावना है। उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमयी यानी कि सुख देने वाली लिप्सा है, जिसे सभी कला मर्मज्ञों ने, कला के जानकारों ने स्वीकार भी किया है। अर्थात उस चित्रण के माध्यम से ऐसा लगता है कि उनके जो हृदय में, उनकी अंतरात्मा में जो जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है, इच्छा है, चाह है, इसे सभी कला मर्मज्ञों ने, यानी कि जितने भी कलाकारों ने इस चित्र को देखा है, उन्होंने भी इस बात को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, मंजूर किया है। यही कारण है कि अजंता के चित्र संसार भर में अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, अद्वितीय हैं। भारतीय जीवन, उसमें उनमें भारतीय जीवन की, उसके विराग और अनुराग की, अपनत्व और प्रयत्व की, यानी कि उनकी आशाओं निराशाओं की, आशाएं और निराशाएं व्यक्ति के जीवन का ये हिस्सा है। विराग, अनुराग, आशा, निराशा, उनकी क्षमताओं, व्यथाओं की झलक तो है, यानी कि ये जीवन का हिस्सा है। और इस राजकीय जुलूस वाले चित्र के माध्यम से इसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। व्यथाओं की झलक तो है ही, उनमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। इसके साथ साथ किस प्रकार से भारतीय संस्कृति है, किस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति धरोहर है, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च कुल की है, अर्थात उसको भी परिलक्षित किया गया है, उसको भी प्रकट किया गया है, उसको भी दिखाया गया है। आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। साध्य और साधन क्या रही है? आनंद रूपी भावना ही भारतीय जीवन की क्या रही है? साध्य और साधना रही है। अर्थात भारतीय लोगों की संस्कृति ऐसी है कि चाहे वो कैसे हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, वो हर कंडीशन में अपने जीवन का आनंद अवश्य लेते हैं। अर्थात आनंदित रूप से, उत्सर्ग की, आनंद की भावना से वो अपने जीवन को यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अजंता की 29 गुफाओं में से 2 अगम्य हैं। अगम्य है यानी कि वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। गम्य का मतलब जाना होता है, अगम्य का मतलब अपोजिट हो गया, यानी कि वहाँ जाना संभव नहीं है, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। यानी कि 2 गुफाएं ऐसी हैं अजंता की 29 गुफाओं में से
यानी कि 27 गुफाएं तो देखी जा सकती हैं, परंतु 2 ऐसी गुफाएं हैं जो अगम्य हैं, अर्थात उनके दर्शन करना मुश्किल है। तो बाकी सभी 27 बची 27 वो सभी दर्शनों के योग्य हैं। इनके विषय में एक और बड़ी कठिनाई है काल निर्णय की, यानी कि इनके समय का निर्णय हम नहीं कर सकते कि इनका निर्माण काल कब का है। समय समय पर विविध राजाओं की संरक्षकता में इन्हें बनाया गया होगा, यानी कि लेखक ऐसा अनुमान लगाता है, कवि नहीं लेखक ऐसा अनुमान लगाता है कि समय समय पर जो विभिन्न राजाओं का जो शासन आया, उन्हीं राजाओं ने उनका संरक्षण किया और इन्हें बनाया, ऐसा लेखक का अनुमान है। ऐसा अनुमान है क्योंकि कुछ चित्र अत्यंत प्राचीन और कुछ अर्वाचीन जान पड़ते हैं। अर्वाचीन नहीं, यानी कि कुछ चित्र तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं, यानी कि बहुत ही पुराने समय के बने हुए हैं, और कुछ चित्र कैसे हैं, अर्वाचीन, यानी कि कुछ नए जान पड़ते हैं। अजंता का एक चित्र काल निर्णय में कुछ सहायक है। अजंता का एक ऐसा भी चित्र है जो काल निर्णय में सहायक है, यानी कि समय को प्रकट करता है कि इस समय तक ये बना हुआ होगा। यह चित्र है फारस देश के राजदूत का जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया है। तो यह एक ऐसा चित्र है जो काल निर्णय में कुछ सहायक है, यानी कि कुछ सहायता करता है। तो किसका चित्र है वो? यह चित्र है फारस देश के राजदूत का, जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करते हुए उसको दिखाया गया है। और मोटे तौर पे यह कहा भी जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। तो इससे लेखक ने अनुमान लगाया है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासनकाल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ है, क्योंकि फारस देश का जो राजदूत है वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत आया था और इसका चित्रण वहाँ किया गया है। तो अब आगे है, अजंता से हम मोटर लॉरी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा। अब अजंता की गुफाएं लेखक ने देख ली है, उनका भ्रमण कर लिया है, उनके चित्रों का वर्णन इसने बढ़िया तरीके से किया है कि किस प्रकार से उसने 29 गुफाओं को बताया है, किस प्रकार बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र का उसने वर्णन किया है कि जो अद्वितीय है, फिर किस प्रकार से राजकीय जुलूस का चित्रण किया गया है, किस प्रकार उस जुलूस में स्त्रियां और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, किस प्रकार से उन्होंने पहनावा है, किस प्रकार उसमें गरीब अमीर राजा रंग सभी को शामिल किया गया, अर्थात जीवन रूपी आनंद उठाने का इसमें महत्व दर्शाया गया है। तो 29 गुफाओं में से 2 गुफाएं ऐसी हैं जो अगम्य हैं, जिसमें भ्रमण नहीं किया जा सकता, जिनको नहीं देखा जा सकता, और बाकी 27 के 27 सब दर्शन योग्य हैं। तो लेखक ने उनके दर्शन भी किए और मुख्य का लेखक ने यहाँ उनका वर्णन भी कर दिया है, जैसा कि हमने इस पाठ के माध्यम से क्या किया है, पढ़ा भी है अभी। तो अब लेखक कहाँ की ओर रवाना हुआ है अभी? अजंता से हम लॉरी में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से कहाँ की ओर रवाना हुए अभी? एलोरा की ओर रवाना हुए। अब है एलोरा की गुफाओं का वर्णन करता है लेखक। तो एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड में काटकर बनाई गई है। जो एलोरा की गुफाएं हैं उनको भी शिलाखंड, यानी कि उनको भी पहाड़ों को काट करके उनका निर्माण किया गया, उनको बनाया गया है। तो शिलाखंड पहाड़ों को काटना, यानी कि पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को काट कर उनका निर्माण करना। शिलाखंड ही क्यों कहना चाहिए? एक छोटे मोटे पठार को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। पठार और पहाड़ में बहुत फर्क होता है। पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है, पठार की ऊंचाई कम होती है। और पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो टेबल नुमा होता है, यानी कि उस पर आसानी से घूमा जा सकता है। तो यही फर्क होता है पहाड़ और पठार के अंदर। तो पठार को काट कर इन गुफाओं को क्या कहा है, कवि लेखक ने क्या कहा है कि इन गुफाओं को, पठारों को काट के इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। कहाँ की? एलोरा की गुफाओं को। अनुमान कीजिए
कि ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं, यानी कि 1.25 मील तक इनकी लंबाई है, जिनके बनाने में ना मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और न मालूम कितना समय भी लगा होगा। मेहनत के साथ साथ इसमें समय भी लगा है, ऐसा लेखक ने अनुमान लगाया है। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। तो देखो, अजंता की गुफाओं की संख्या इसने 29 बताई थी, इसमें 27 देखने योग्य है, 2 अगम्य है। अब वो एलोरा की गुफाओं का वर्णन करता है। तो इस गुफा श्रृंखला के मुख्य कितने भाग हैं भी? 3 अंग हैं, और वो कौन कौन से अंग हैं? बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। एलोरा के दौरान उसके 3 अंगों में उसने बांटा है: अजंता, बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं और बुद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं। और बौद्ध गुफाओं की बात करता है वो सबसे पहले। तो बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 हैं, और अनुमान है कि ये वही सबसे पहले की बनी है। और ऐसा उसने अनुमान भी लगाया कि बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी बताई हुई है एलोरा में? एलोरा में बौद्ध गुफाओं की संख्या उसने 12 बताई है, और अनुमान भी यही है कि ये सबसे पहले की बनी हुई है। और इनकी खुदाई कब? 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। इनकी जो खुदाई है 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई है। और हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है। इनको अंडरलाइन करते जाना भी। एलोरा के दौरान किसकी भी? एलोरा के तहत किसकी संख्या? हिंदू गुफाएं, जैन गुफाएं, और उनकी संख्या कितनी बताई है उसने भी? 12 बताई है। कौन सी की? इनकी संख्या 12 बताई है। किसकी? बौद्ध गुफाओं की संख्या। और अनुमान है कि यह सबसे पहले बनी, और उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच है। और हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी बताई है उसने? 17 बताई है। और अंतिम गुफाएं कौन सी हैं? 4 हैं। जो कौन सी हैं? जैन गुफाएं हैं। तो इनको आप याद रखोगे बढ़िया तरीके से। फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको अपने। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है, और अनुमान है कि यही सबसे पहले बनी हुई हैं। उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई। और हिंदू गुफाओं की संख्या कितनी बताई है उसने भी? 17 हैं। ये बीचों बीच बनी हुई है, और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई। तो ये सब इसके अनुमान है लेखक के। अंतिम गुफाएं जैन गुफाएं हैं, जिनकी संख्या उसने बताई है 4, और जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। ऐसा लेखक ने सिर्फ अनुमान लगाया है। तो ध्यान रखना। तो 3 मुख्य अंग: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है, हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है, और जैन गुफाओं की संख्या 4। सबसे पहले बौद्ध गुफाएं बनी हैं, उसके बाद हिंदू गुफाएं, और उसके बाद जैन गुफाएं। जिनकी खुदाई हिंदू गुफाओं के बाद ही हुई होगी। किनकी? जैन गुफाओं की खुदाई। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसको आप बढ़िया तरीके से याद करोगे और पढ़ोगे इसको। और अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप करोगे। और बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र के बारे में देवी निवेदिता के विचार लिखने हैं। और अजंता की चित्रकला में भारतीय संस्कृति का आदर्श किस तरह प्रकट होता है, इसका भी वर्णन करना है। और निबंधात्मक प्रश्न में तीसरा प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया, इसको भी आपको लिखना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।